मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑल अदरवाइज टीच ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूस। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। कंटिन्यूस यानी कि निरंतर या अपूर्ण काल। अपूर्ण यानी कि जो पूरा नहीं हुआ है, निरंतर यानी कि चल रहा है, एक ही बात है, ठीक है। टेंस भूत अपूर्ण काल या फिर भूत निरंतर काल, कुछ भी कहेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसकी पहचान, क्योंकि कोई भी टेंस को करने से पहले हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले पहचान लिखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। और काम का भूतकाल में, काम का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। पहचान से आपको पता चल गया होगा इसको कैसे पहचानेंगे। इसके वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। वह खाना खा रहा था, वह चाय पी रहा था, वह दूध पी रहा था, वह खेल रही थी, रहा था, रही थी, ये शब्द आएंगे। और काम कैसा है? भूतकाल में जारी रहना पाया जाएगा, क्योंकि भूतकाल था, थी आ गया। और काम कैसा है? जारी है, खा रहा था, यानी क्या है? जारी है, कंटिन्यूस है। अब देखेंगे इसके अफर्मेटिव के नियम। AFFRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। हर टेंस के आपको हेल्पिंग वर्बों को रट लेना। कंटिन्यूस में मैंने बताया सब में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस ING चलनी है, रहा था, रही थी के लिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो रहा है, रही है के लिए भी ING चलनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी वाज या वर। सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे? वर। फिर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपका कर्ता एक वचन है तो क्या लगाएंगे आप? वाज। और बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? वर। तो जैसे राकेश बाजार जा रहा था। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, राकेश बाजार जा रहा था। तो राकेश क्या है? एक वचन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? राकेश किसी एक व्यक्ति, एक जने का नाम है, किसी का राकेश किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो यानी क्या है? एक वचन है, तो क्या लगाएंगे? वाज। क्या आएगी फिर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, ठीक है, जाने की। अब क्या लगा देंगे? ING। गोइंग टू। अब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बाजार यानी कि मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। हम फुटबॉल
फुटबॉल खेल रहे थे। तो हम क्या है, बहुवचन है, क्या है बहुवचन, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी के साथ क्या आएगी, अब क्या आएगी, वाज या वर है, हेल्पिंग वर्ब। बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या आएगी, वर। खेलने की क्या होती है, प्ले, PLAY। अब क्या लगा देंगे, ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। प्ले, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, प्लेइंग द फुटबॉल। अब क्या करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक यानी कौन से होते हैं, जिनमें नहीं शब्द आता है वो नकारात्मक होते हैं। रूल नंबर 2 लिखेंगे हम, जैसे सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज या वर, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्लस क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप एग्जाम्पल, जैसे किसान अपना खेत किसान अपना खेत नहीं जोत रहा था। ठीक है, किसान अपना खेत नहीं जोत रहा था। तो किसान की क्या आएगी, द फार्मर, किसान एक ही है, किसान अपना खेत नहीं जोत रहा था। अगर यहाँ पे होता किसान अपना खेत नहीं जोत रहे थे तो होता फार्मर्स आता, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होता। लेकिन किसान एक ही है तो किसान के लिए क्या लगाएंगे, वाज, एक वचन है तो वाज। अब नहीं आ गया तो क्या लगाएंगे, नॉट, फॉर्मूला रखा हुआ है। अब वो लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जोतना क्या होती है, प्लो, PLOUGH। अब क्या लगा देंगे, ING। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपने खेत की क्या आएगी, हिज फील्ड, क्या आएगी, हिज फील्ड। अगर बहुवचन होता, किसान यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता, किसान की जगह किसान अपना खेत नहीं जोत रहे थे आता, तो यहाँ पे हिज की जगह आती देयर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, देयर। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, वे गाना नहीं गा रहे थे। ठीक है, वे क्या बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वे की क्या आएगी, दे। अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आएगी, वर, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा तुरंत, नॉट, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसमें क्या आएगी, प्लस ING, सिंगिंग द सॉन्ग, गाना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ और आपको नेक्स्ट पेज पे क्या बताऊँगा, एग्जाम्पल दोनों के। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 3, ये देखिए, सबसे पहले क्या वाले होते हैं इंटेरोगेटिव, जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, और जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है उसके इंग्लिश नहीं बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, वाज या वर लिखना है। उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। और अंत में कि जो ये कौन सा है, प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछे जाते हैं तो अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना। दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव
द फॉर्मूला, जिनमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, कितना, कितनी, कितने ये शब्द आते हैं, किसका, किसकी, किसके। तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, उनकी इंग्लिश क्या सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले WH वर्ड्स, यानी कि वो उनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए उसकी इंग्लिश कैसे लिखनी है, पहले WH वर्ड्स प्लस पूरा फॉर्मूला ये सेम चलता है। WH वर्ड्स प्लस वाज वर आएगा, फिर आपका एक वचन होगा तो वाज, बहुवचन होगा तो वर, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट अंत में प्लस ING, अंत में क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये कौन सा है, प्रश्नवाचक है। हाँ, अब क्या लिखेंगे उनके एग्जाम्पल्स। फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया है, एग्जाम्पल जैसे कि क्या मोहन खाना पका रहा था, क्या मोहन खाना पका रहा था। तो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे, क्या आ रहा है स्टार्टिंग में। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या आ रहा है तो इसकी इंग्लिश नहीं बनेगी, सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, एक वचन है मोहन तो क्या आएगा वाज। अब क्या आएगा मोहन, क्या आएगा मोहन, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे क्रिया यानी पकाना, क्या मोहन खाना पका रहा था, ठीक है। तो पकाना क्रिया है, को वर्ब आ गई। अब इसमें क्या आएगी ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, क्या पका रहा था द फूड यानी भोजन, खाना, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या लड़कियां एक मधुर गीत गा रही थीं, क्या लड़कियां एक मधुर गीत गा रही थीं, ये लिख दिया। तो क्या के लिए इसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वर, क्योंकि लड़कियां बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर क्या आएगा, फिर लड़कियों की क्या आएगी द गर्ल्स, द गर्ल्स। अब क्या आएगा सिंगिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा, सिंगिंग। अब क्या आएगा एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग, क्या आएगा आ स्वीट सॉन्ग, और अंत में क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब तीसरा एग्जांपल देखेंगे, दूसरे वाला जो रूल है उसका, बच्चे कितना दूध पी रहे थे, ठीक है, कितना दूध पी रहे थे, ये शब्द आ गया कितना कितनी, और इसके साथ में कोई भी चीज़ आ जाए उसकी इंग्लिश साथ बनानी है, यानी कि नाउन आ जाए या फिर आपका एडजेक्टिव आ जाए तो उसकी इंग्लिश आपको साथ में लिखनी है। कितना दूध आ गया, पी रहे थे, बच्चे कितना दूध पी रहे थे, कितनी दूध की आएगी, देखो हाउ मच आती है, इसकी आएगी हाउ मच मिल्क। जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता उनके लिए लगाएंगे हाउ मच, जिसको जैसे तोला जाता है, मापा जाता है ना, जैसे तेल हुआ, दूध हुआ, इन सब चीज़ों को जिनको गिना नहीं जा सकता उनके लिए लगाना है हाउ मच। जैसे चावल है, चावल को आप गिन नहीं सकते, चीनी है उसको आप गिन नहीं सकते, तो उनके लिए क्या लगाना है हाउ मच। जैसे हम दूध को नहीं गिन सकते तो क्या लगाएंगे हाउ मच मिल्क। होता कितने बच्चे तो हाउ मैनी, जिन चीज़ को गिन सकते हैं काउंटेबल चीज़ें उनके लिए लगाएंगे हाउ मैनी, और जिनको नहीं गिना जा सकता जो अनकाउंटेबल हैं उनके लिए लगाएंगे हाउ मच। तो हाउ मच मिल्क। अब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा वर, फिर क्या आएगा द सब्जेक्ट आएगा द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पी रहे थे कि क्या आ जाएगी ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, और अंत में क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा एग्जांपल देखिए,
सोहन छत पर पतंग क्यों उड़ा रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों ऐसा शब्द आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसकी इंग्लिश क्या सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि क्या आती है वाई, उसके बाद क्या आएगी हेल्पिंग, और सोहन एक वचन है तो क्या आएगा वाज। ठीक है, अब क्या आएगा सोहन, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फ्लाइंग। ठीक है, अब क्या आएगी, क्या उड़ा रहा था, काइट, फ्लाइंग द काइट, कहाँ पर, ऑन द रूफ, छत पर, ऑन द रूफ, और अंत में क्या लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब रह गया आपका लास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है और उसमें नेगेटिव भी आता है, नहीं भी आता है। प्रश्न तो पूछा ही जाता है और साथ में क्या इनकार किया जाता है, मना की जाती है किसी काम के लिए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हिंदी होगी। रूल लिखेंगे आपका 5 नंबर, एक वो जिनमें क्या के साथ नहीं आता है वो वाला रूल, और एक वो जिनमें कब कहाँ क्यों कैसे बीच में आते हैं वो वाला, उसके साथ नहीं आता वो वाला रूल। तो सबसे पहले लिखेंगे वो जिनमें क्या शब्द आता है उसके साथ अगर नहीं आ जाए तो क्या होगा, तो उसका होगा वाज या वर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सिंपल फॉर्मूला बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता आया हूँ, इसमें भी बताऊँगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा दो अगर नहीं आ रहा है, अगर प्रश्नवाचक है और उसमें नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा दो। आँख मीच के किसी की बात पे भरोसा मत करो, आपके दोस्त आपके साथ गद्दारी भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक हो चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, इनमें चिन्ह लगाना मत भूलिए। कौन सा, मार्क और क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। दूसरा WH वर्ड्स वाला, जिनमें कब कहाँ क्यों कैसे के साथ में अगर नहीं आ जाए तो उसमें सबसे पहले उनकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर वॉज या वर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए आपके एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देंगे, फटाफट देख लीजिए। जैसे हम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम अपना पाठ याद क्यों नहीं, क्यों भी आ गया नहीं भी आ गया, तो कौन सा हो गया ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्यों के लिए क्या आएगी वाई, प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वर, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम की क्या होती है वी, नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, याद करने की होती है लर्न, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे आईएनजी लर्निंग। अपने पाठ, हम के साथ अपने की क्या आती है अवर, पाठ की क्या होगी लेसन या चैप्टर लगा सकते हैं पाठ। लास्ट एग्जांपल आज की वीडियो का आपका, डॉली कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रही थी। डॉली कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रही थी, तो डॉली एक वचन है, यहाँ पे क्यों भी आगे नहीं आ गया, कौन सा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि क्या होती है वाई, उसके बाद क्या आएगा
आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वाज, एक वचन है डॉली, अब क्या आएगा डॉली। अब क्या आएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, डॉली के क्या तुरंत बाद क्या लगा देंगे नोट। अब शोर मचाने क्या होती है मेक अ नोट, क्या कर देंगे मेकिंग अ नोइज। कहाँ पे कक्षा में, तो इन द क्लास। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका ये